हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी असल में इस इक्वेशन के या इस तरह की किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इसकी पावर जो है वो 3 है, एक्सपोनेंट 3 आ रहा है, इसलिए इसके 3 रूट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक खास बात ये होती है कि इसका सिर्फ एक जो है वो रूट वो सिर्फ रियल होता है और बाकी 2 रूट्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्जुगेट रूट्स। और डियर स्टूडेंट्स, इनमें खास बात ये होती है कि ये दोनों जो है वो रियल नहीं होते। और याद रखिएगा, ये जब भी अंडर रूट में कभी नेगेटिव साइन आ जाए, अंडर रूट में कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका आंसर रियल नंबर नहीं होता। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 2 क्यों है? क्योंकि कभी रियल नंबर का रूट जो है, कभी रियल रूट किसी भी सॉल्यूशन का या इक्वेशन का वो एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता, वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 लास्ट टाइम हमने मुकम्मल की, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ ली है। स्टूडेंट्स, आप यकीनन 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है। अब x के ऊपर क्यूब है, जब आप दोनों तरफ इस पावर को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आप क्यूब रूट लेंगे। जैसे यहाँ अगर स्क्वायर मौजूद होता तो आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जब आप क्यूब रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स 1 के ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, और 1 के ऊपर क्यूब रूट का मतलब है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसके 3 आंसर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 आंसर आते हैं। और मैं ये पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जितनी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की होती है डियर स्टूडेंट्स, उतने ही उसके रूट्स आते हैं। और ये 3 रूट्स की डिवीजन इस तरह की होती है कि एक रूट इसमें रियल रूट होता है, एक रूट डियर स्टूडेंट रियल होगा और इमेजिनरी इसके 2 रूट्स होंगे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कभी किसी इक्वेशन का एक इमेजिनरी रूट नहीं आ सकता। इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो पेयर की फॉर्म में आते हैं और ये हमेशा इवन तादाद में होते हैं। ऑड नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स कभी नहीं होगा, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 होते हैं, ये तादाद में 3 होते हैं। एक 1 का 1 होगा और ओमेगा एक ग्रीक लेटर है और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आती है -1 प्लस इंटू -3/2। और डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 माइनस इंटू -3/2। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि अंडर रूट में जब कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इक्वटा वाला नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता। स्टूडेंट्स, कुछ चंद एक अहम प्रॉपर्टीज हैं जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। पहली 2 प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ उन 2 रूट्स के बारे में है जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी इन 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए ये प्रॉपर्टीज, ओमेगा स्क्वायर के लिए, ये 1 के लिए नहीं है, उसके रियल रूट के लिए नहीं है। सो पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। आप इनफैक्ट ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स ओमेगा आएगा, यानी ये 2 जो इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ये 2 इमेजिनरी रूट्स ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। और दूसरी चीज, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। इट्स मीन्स दैट इफ you have omega then this would be equal to 1 over omega square, यानी अगर एक ओमेगा स्क्वायर है दूसरा ओमेगा है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो आगे आने वाली 2 प्रॉपर्टीज हैं ये तीनों रूट्स के बारे में है, ये ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये पहली प्रॉपर्टी यानी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि तीनों का सम, यानी तीनों को आप जमा करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर हमेशा जो है वो 0 आता है। और इन तीनों रूट्स को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज में समझाई। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की जानिब। कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग दीज नंबर्स। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, 8 -8 -27 64 -625। डियर स्टूडेंट, सबका तरीकाकार एक है, एक सवाल में करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा कि अगर कोई आपके पास नंबर है तो उसका क्यूब रूट जो है वो कैसे निकालने हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिस नंबर का आपने क्यूब रूट निकालना है उसको x क्यूब के इक्वल रखें।
एक्स क्यूब के इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स अगले स्टेप के अंदर इसको उठा के इधर ले और यहाँ 0 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें 8 क्या है, 8 लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ जो नंबर भी आएगा हमेशा याद रखिएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा ऑफ सम नंबर, जैसे 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। इसी तरह ये देखिए 2 का क्यूब है तो आपने 2 का क्यूब लिख लिया। अब आगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी समझाया हूं। ये आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस फार्मूले को आपने यूं ओपन करना है। अब आप देखिएगा इसके लिए एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब के लिए ये फार्मूला एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और स्टूडेंट्स अब आप इसको अलग अलग, इसको भी इक्वल टू 0 रखें, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये असूल होता है जब भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे इक्वेशन के अंदर इक्वल टू 0 हो रहे हो तो आपने इनको अलग-अलग 0 के बराबर रखना है। एक और बात समझ लीजिए, अगर यहां बिलफर्ज 0 नहीं है राइट साइड के ऊपर, स्टूडेंट्स गलती करते हैं और इसी तरह लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो दोनों इक्वेशंस हैं या दोनों फैक्टर्स हैं वो बारी बारी उस नॉन जीरो नंबर के बराबर हो, बल्कि ये लिखना गलत होगा। सिर्फ 0 ऐसा नंबर है यहां पे अगर 0 आ जाए तब आप अलग-अलग इनको 0 के बराबर रखेंगे, अदरवाइज किसी नॉन जीरो के लिए आप ये इनको इक्वल टू हर एक फैक्टर को उसके इक्वल नहीं रखेंगे। स्टूडेंट्स ये 0 था, x माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक रूट है और ये इसका कौन सा रूट है जिसमें कोई इमेजिनरी नंबर या एयोटा वाला पार्ट जो है वो नहीं आ रहा, इस वजह से ये इसको हम कहते हैं कि ये इसका रियल रूट है। और स्टूडेंट्स बकिया रह गई ये इक्वेशन, और आप जानते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हमने पढ़ रखे। एक तरीका होता है कि इसकी फैक्टराइजेशन करें, मिड टर्म ब्रेक करें। स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो इसका कोई ऐसा सूटेबल पेयर नहीं है 4 का जिसको प्लस और माइनस करने से आंसर 2 आए। स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, कोई इसका वो पेयर नहीं बनता। तो इसलिए इसको हल करने का दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर एक क्वेश्चन के ऊपर लग जाता है और बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट्स को याद भी होता है और लगाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ए यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, और यहाँ पे b जो है वो 2 है और c जो है वो 4 है। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी जब हम रूट या फैक्टर कैलकुलेट कर रहे थे किसी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के, तो उसमें भी हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट्स देखिएगा आप वैल्यूज आप पुट करते हैं वो 2a होता है, आप वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ 2 स्क्वायर 4 और 4 इंटू 4 16 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स देखिए माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 अंडर रूट आ गया। ये एक बात जहन में हमेशा बिठा लें, वेन एवर आपका माइनस अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो उसका जवाब हमेशा एयोटा में आता है, उसका जवाब हमेशा एयोटा में आएगा। स्टूडेंट माइनस 2 प्लस माइनस, अब देखिए इस नंबर को अगेन एक बात याद रखिए, इस नंबर को हमेशा आपने -3 लेके आना है, बिकॉज आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू आती है, ओमेगा की वैल्यू आती है वो -1 प्लस इंटू -3 ओवर 2 है, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 माइनस इंटू -3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो नंबर भी आएगा उसको आपने -3 के फैक्टर में लेके आना है और वो आसानी से बन जाएगा, आप देखेंगे कि वो बन जाएगा और वो बनता होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें -3 मल्टीप्लाई बाई 4, और दूसरी बात याद रखिए आप -3 करेंगे ना मल्टीप्लाई, कोई ऐसा नंबर हो रहा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकेंगे आसानी के साथ। इसका स्क्वायर रूट क्या है? 4 का स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स 2 आता है, वो 2 मैंने बाहर निकाल लिया और -3 अंडर रूट के अंदर ही रहा, और ये -2 दरमियान में प्लस माइनस डियर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 2, और अगले स्टेप के अंदर आप 2 कॉमन करेंगे और -1 प्लस माइनस इंटू -3 रूट ओवर 2। अब स्टूडेंट्स गलती ये नहीं करनी आपने कि 2 को कैंसिल कर दें, बिकॉज आपने 2 को 2 से कैंसिल इसलिए नहीं करना कि आपने इसका आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है, और ओमेगा की वैल्यू के अंदर बटे में 2 आना लाजमी है।
स्टूडेंट्स, ये बड़ी अहम बात है जो समझा रहा हूं कि ओमेगा के अंदर जब आपने इसका आंसर लिखना है तो ओमेगा के अंदर चूंकि -1 प्लस और माइनस इंटू -3 अंडर रूट ओवर 2 आता है बटे में, लिहाजा बटे में 2 का होना जरूरी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में किसी नंबर या रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये जो साथ में 2 है ये ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस प्लस माइनस को 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो क्यूब रूट्स आएंगे वो 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। एक बात और इसमें इजाफी समझाना चाहता हूं, 3 रूट्स जो है वो हमेशा उनका पैटर्न हमेशा एक जैसा होगा। पैटर्न का मतलब अगर रियल रूट इसका मिसाल के तौर पर 3 तो लाजमी याद रखिएगा इसका भी आंसर होगा 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ भी 3 आएगा। अगर इसका आंसर आता है -2 यानी रियल रूट अगर इसका -2 आता है तो डियर स्टूडेंट्स आगे भी माइनस चलता जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिएगा इनका एक खास पैटर्न होता है और उस तरतीब के साथ आपने कॉमन करके उस आंसर को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला करवाने जा रहा हूँ -625। एक तो ये है कि इसमें माइनस आ रहा है, पहला सवाल मैंने करवाया है प्लस वाले से, ये सवाल करवा रहा हूँ माइनस वाले से। अगर ये 2 सवाल आपने सीख लिए अच्छे से तो ये दरमियान वाले सवाल आप खुद ट्राई करेंगे और आप यकीनन इनको कर लेंगे। स्टूडेंट्स, उसी तरह x³ = -625। अब जब आप -625 को उठा के लेके आएंगे इस तरफ तो ये प्लस होगा और 625 इज दी perfect cube of 5 multiplied by 5 25 multiplied by 5 that is equal to 6। स्टूडेंट्स, दिस इज 125 नॉट 625। इसका ये 5 का क्यूब आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब दरमियान में प्लस है, 2 क्यूब्स परफेक्ट क्यूब्स x³ + 5 क्यूब और स्टूडेंट्स दरमियान में प्लस है। प्लस हो तो ये वाला फार्मूला लिखता है a³ + b³ इज इक्वल टू a + b × a² - ab + b²। अब स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्म में लिखिए तो यह आएगा x + 5 × x² - 5x + 25 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से x + 5 को इक्वल टू 0 पुट करें और यहां से इसका रियल रूट आएगा -5, रियल रूट आएगा इसका -5। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी है आपने, जब आप रियल रूट निकालें तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो इसके इमेजिनरी पार्ट रूट्स होंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह के होंगे, यानी कि अगर -5 आया है तो उनके साथ भी -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है, फिर आगे आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने आसान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देखिएगा, ये इक्वेशन x² - 5x + 25, इसके ऊपर अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -5 c इज इक्वल टू 25। स्टूडेंट्स जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज -5 + -5² अप टू सो ऑन ओवर 2a। यहां से आ जाएगा -+ +5 + -25 -100 ओवर 2। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -75 बिकॉज 25 - 100 है, सो आंसर आएगा -75। अगेन बता रहा हूं माइनस आ गया अंडर रूट में, इसको आप किसी तरह तोड़े -3 में, 75 कैन बी रिटन एज -3 मल्टीप्लाई बाई, और माइनस आपने 3 के साथ लिखना है, दूसरे वाले फैक्टर के साथ नहीं। इसका स्क्वायर रूट लेके इसके साथ बाहर लिख दें। और डियर स्टूडेंट्स इससे आगे बढ़े हम स्टेप पे जो समझाने जा रहा हूं, इसको लाजमी सुनिएगा ये स्टेप। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन करते हैं और फिर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारा तो जवाब -5 ओमेगा नहीं बनेगा अगर आप 5 कॉमन करें। स्टूडेंट्स उसकी वजह यह है कि मैं बता चुका हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस इंटू -3/2। स्टूडेंट्स अगर पहला पार्ट उसका -1 नहीं होगा तो ये ओमेगा की वैल्यू नहीं बनेगी। अब इधर देखिएगा, इधर पहले पार्ट में माइनस आ ही नहीं रहा, 5 आ रहा है, प्लस माइनस आगे 5 आ रहा है और आगे माइनस अंडर रूट में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कैसे आप माइनस लेके आएंगे? इसका एक तरीका है कि आप यार स्टूडेंट्स यहाँ -5 कॉमन करें। जहन में रख लीजिए जब कभी यहाँ पॉजिटिव नंबर हो तो आप माइनस को कॉमन करेंगे, वो पॉजिटिव नंबर के साथ माइनस कॉमन करेंगे, तब यहाँ आके -1 प्लस -3/2 बनेगा। स्टूडेंट्स ये बात बड़ी अहम है कि जब कभी यहाँ माइनस नहीं हो, लास्ट क्वेश्चन हमने किया, लास्ट क्वेश्चन में माइनस मौजूद था तो लिहाजा हमें माइनस कॉमन करने की जरूरत नहीं है और इस क्वेश्चन के अंदर माइनस मौजूद नहीं है, इसलिए आपको -5 कॉमन करने की जरूरत है। बिकॉज ये माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ इस मान के साथ माइनस आएगा और इस मान के साथ माइनस आएगा तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज बनेगी।
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 ओमेगा और x इक्वल टू माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 125 माइनस 125 के 3 क्यूब रूट्स ऑफ है। ओके डियर, ओके क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.4 एक्सरसाइज इज फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें 3 रूट्स आने हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इन नंबर्स के फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने हैं 16, 81 और 625। और साथ ही इसी के दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है शो दैट देयर सम इज जीरो इन ईच केस, यानी याद रखिएगा जो रूट भी हमारे पास मर्जी हो, जो नंबर भी उसके फोर्थ रूट्स का सम हमेशा जीरो आएगा। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हमेशा जीरो आता है, इसी तरह फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का आंसर भी हमेशा 1 आएगा। दो जो रियल रूट्स होंगे वो भी प्लस माइनस में होंगे, दो इमेजिनरी रूट्स भी प्लस माइनस में होंगे। जब उन सबको सम करेंगे वो प्लस माइनस में आके सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स 3 नंबर्स हैं जिनकी हमने फोर्थ रूट्स मालूम करने हैं, 2 मैं मालूम कर रहा हूं, तीसरा इसी पैटर्न के मुताबिक आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स x की पावर 4, सबसे पहले लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को हल करने के लिए x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यहां से आप देखेंगे तो ये बनेगा 16 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 4 बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, तो आंसर जो है वो 16 आता है। तो आपके पास फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो x4 को मजीद लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर, और इस 2 की पावर 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बना लेना है, उसकी शक्ल बना लेनी है कि ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली शक्ल। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको अलहदा से आप इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको आप अलहदा से 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस 2 की पावर 2 और ये प्लस 2 की पावर 2, जो माइनस वाला है उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो उसके साथ एटा आएगा और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए प्लस माइनस 2 आएगा। तो इसके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट आएगा, सोल्यूशन सेट आएगा, सॉरी यूनिटी का नहीं है, ये 16 का है, ये प्लस माइनस 2 होता प्लस माइनस 2 आएगा। अब स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट कि इनका सम जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बेशक देख ले, सबको सम करके देखें, इसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में जाके कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x की पावर 4 इसका थर्ड पार्ट 625, x की पावर 4 इज इक्वल टू 625, यहाँ से x स्क्वायर का स्क्वायर, ये 25 मल्टीप्लाई बाई 25 आंसर 625 आता है, तो ये माइनस 25 स्क्वायर आएगा। यहाँ से इसके पेयर्स बनाए x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, प्लस के लिए ये अलहदा बन जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर और ये इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 25 और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस माइनस 5 एटा क्यों आया, बिकॉज ये माइनस में आ रहा था, अंडर रूट लेंगे तो ये जवाब माइनस आएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। डियर स्टूडेंट्स इसके 4 जो है वो फोर्थ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनेंगे, 5 एटा माइनस 5 एटा 5 और माइनस 5, और इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स एक दूसरे से कैंसिल होके इसका आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अहम सवाल है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमें पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके क्यूब रूट्स आते हैं। कहता है शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3, और n के ऊपर कंडीशन है कि n इज मल्टीपल ऑफ 3। डियर स्टूडेंट्स बड़े गौर से समझिएगा, n 3 का मल्टीपल है और ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने
पढ़ा हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन हमने किया है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। खैर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होनी है। जो दूसरी प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी है, और वो ये है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है, उसका रिजल्ट आता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ जो है, यहाँ हमने ये साबित करना है कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n, इनका सम जो है वो आपके पास 3 के इक्वल आता है, जबकि n के ऊपर कंडीशन है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। स्टूडेंट्स, अगर इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो स्टूडेंट्स हम n को लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3k। डियर स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कि जिस नंबर को आप मल्टीपल लिखते हैं, यानी अगर n 3 का मल्टीपल है तो लाजमी बात है कि n को इस तरह लिखा जाएगा 3 × k। अगर कोई 2 का मल्टीपल है तो उसे लिखा जाएगा 2n या 2k, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी उस नंबर को साथ में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और वेयर जो k होगा आपके पास, k जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर होगा, तो 3k का मतलब होगा कि ये 3 का मल्टीपल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यूँ लिखा जा सकता है। अब आप देखिएगा, मैंने इसको साबित करना है 1 प्लस, तो यह आ जाएगा 1 + ओमेगा रेज़ टू द पावर n + ओमेगा रेज़ टू द पावर 2n। और यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी कि इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, चूंकि ये 3 का मल्टीपल है लिहाजा n को लिखा जा सकता है 3k। सो स्टूडेंट्स, n को अब आप पुट कर दे, n इज इक्वल 1 + ओमेगा, n के बराबर n को आप पुट कर दे 3k, और इसी तरह ओमेगा 2 और n को पुट करेंगे 3k के बराबर। स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं किया आपने, जस्ट आप इस प्रॉपर्टी को कि n अगर मल्टीपल है 3 का तो n को 3k लिखा जा सकता है, उसके बराबर पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसको लिखा जा सकता है 1 + ओमेगा, इसके ऊपर आ जाएगा और ब्रैकेट डाल के k बाहर लिख देंगे। और इसी तरह इसको भी लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब, यहाँ पे लिख लें, और इस 2 को बाहर आप k से मल्टीप्लाई कर लें। स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास a की पावर m है और यहाँ ये a की पावर m है और यहाँ n है, तो आप लिख सकते हैं a की पावर n और m को बाहर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अंदर वाली पावर को बाहर लिख लें बेशक ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर जो है बाहर वाली पावर को लेके आए, बिकॉज दोनों एक्सपोनेंट्स ये नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ओमेगा की पावर क्यूब और ऊपर होल की पावर 2, होल की पावर k में, और ओमेगा की पावर क्यूब और होल की पावर 2k, जबकि अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, सो यहाँ पुट कर दे 1 + 1 रेज़ टू द पावर k, प्लस इसी तरह ये आ जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 2k। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1 की पावर k हो या 1 की पावर 2k हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो 1 + 1 + 1 आंसर वुड बी 3। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है, हमने यही साबित करना था कि इसको हल करें तो इसका आंसर जो है वो 3 आता है।